Hi everyone, I am Rubab and I am doing good. I hope you are also doing fine. Okay, let's begin with this video. Thank you for watching my previous two videos and it really means a lot. जिसने भी comments किए हैं who have shared their feedback with me personally. I am really grateful for you, for your support, and thank you for showering me with all the love and kind words. Thank you. It really means a lot to me and it is only giving me courage to make this third video. Now I am starting with this video. एक्चुअली मैं रैंडमली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और अचानक से मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें एक वाइज मैन ही वॉज रिसीविंग वन अवार्ड और वो अपने कुछ 3 लाइफ लेसन्स शेयर कर रहे थे विद देयर ऑडियंस. सो द थर्ड वन जस्ट हिट मी लाइक आई रियली वेंट थ्रू माई लाइफ. मुझे एक्चुअली रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है. मैं अभी भी अपने उस कंफर्ट जोन से मतलब आई एम ट्राइंग टू कमिंग आउट ऑफ इट बट अभी भी मैं आ नहीं पाई हूँ और मुझे सीरियसली बहुत अंदर ऐसे किसी एग्ज़ाम से पहले नर्वसनेस होती है ना, मुझे सीरियसली ऐसे नर्वसनेस हो रही है वाइल रिकॉर्डिंग दिस. सो या आई जस्ट हैड वाटर और अब मैं अपने हैंड में पेन पकड़ लूँगी कि थोड़ा नॉर्मल लगे मुझे बात करने में. सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, द वर्ड्स which I heard from that man's speech were, the top of one mountain is the bottom of the next. मतलब seriously just imagine कि it's so true. हम एक माउंटेन अपनी लाइफ का, let's suppose that one mountain is our one phase of life और हम उसको क्लाइंब करके थोड़ा ऊपर पहुँचे और एक सर्टेन एज तक आए और फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए तो हम प्रिपेयर ही नहीं थे. हमें लगता था कि अच्छा हमने ये अचीव कर लिया. मुझे ऐसा लगता था, मे बी आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, दे नो कि ऐसा कुछ भी नहीं है. बट मैं अपनी बात में बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल थिंग तो मैं अपनी बता रही हूँ. ड्यूरिंग स्कूल टाइम मुझे ऐसा लगता था कि 10th में अच्छी परसेंटेज आ गई, लाइफ सेट है. 12th में अच्छी 90 अबव परसेंटेज वॉज माई गोल एंड मैंने उसे अचीव भी कर लिया था. ओके, लाइफ सेट है. ड्यू में एडमिशन हो गया, लाइफ सेट है. उसके बाद ओके नाउ अगेन मास्टर्स भी ड्यू से कर ली, लाइफ सेट है. मतलब हर पोजीशन पे मुझे यही लगता था कि अब मेरी लाइफ सेट है और नाउ एवरीथिंग इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ हैप्पी लाइफ वाला फेस होगा. बट इट्स लाइफ, ऐसे तो नहीं रहेगी ऑब्वियसली. तो मुझे इस कोट या काइंड ऑफ उनका जो लाइफ लेसन रहा, उन्होंने जो एक पूरी ऑडियंस को दिया, आई थिंक थ्रू इंस्टाग्राम, जो मैंने उससे सीखा वॉज मतलब वहीं से मुझे अपने इस वीडियो का आइडिया मिला कि येस, हमें कोई भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं करता, हमें कहीं पे भी इस चीज़ के लिए सिखाया ही नहीं जाता है. वी ऑल आर जस्ट रनिंग आफ्टर सर्टेन थिंग्स कि अच्छे मार्क्स आ जाएं, अच्छी परसेंटेज आ जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक जॉब लग जाए, डिग्री मिल जाए. हम सब इंक्लूडिंग मी, मैं तो भागती थी इन चीज़ों के पीछे और हम सब उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं. बट नो वन इज़ एक्चुअली टीचिंग अस अबाउट कि ये सब लाइफ का एक पार्ट है बट ये सब हमारी पूरी लाइफ नहीं है. मतलब दिस थिंग आई हैव रियलाइज्ड. और ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, मेरी अभी है लाइफ, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ फिगर आउट करना है. बट ये मैं सिर्फ वो अपना फेस बता रही हूँ जो मैंने इस कोट से अपना पूरा एक लाइफ जर्नी को रिकॉल किया कि मैं किस तरह की बच्ची थी, मैं किस तरह की टीनेजर थी, मैं कैसे अपनी अर्ली 20s में थी और व्हाट आर माई टेक्स फ्रॉम दैट थिंग. और अब एज अ 26 ईयर ओल्ड I will still learn from them and I will work on them. Before starting my takes, I really want to just hug myself and okay, I have dropped my pen. मतलब I am just so proud of you, my little Rubab, my little girl. You have come so far. Like मैंने शायद इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं यहाँ तक भी आ जाऊँगी. ऑनेस्टली आई हैव
not imagined this. It's tough because I'm getting emotional, but yes, I really am so proud of you कि तुम यहाँ तक भी पहुँची. और okay, I'm here just back after my little cry session. और मैंने तो आज टचअप भी किया था थोड़ा to look good in the videos, क्योंकि मैं बहुत ही raw videos बना रही थी, but and then I thought कि I should look better. और I think मैंने अपना थोड़ा टचअप रो के ख़राब कर लिया है. चलो कोई नहीं. Before my cry session what I was टेलिंग यू ऑल कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इस एज पे यहाँ बैठ के कोई वीडियो शूट कर रही होंगी. टू बी अ सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल क्रॉसिंग दैट एज ऑफ 25 एंड टू रीच हेयर without actually getting married is a big achievement for me. Seriously, this one is a big one. ये तो खैर एक बहुत ही डिफरेंट वे में मैं चली गई. नाउ लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल थिंग. ओके, हियर इज़ माई टेक नंबर 1. यू डोंट हैव टू ग्रो टू परफेक्टली. लाइक दिस इज़ माई टेक 1, और जो मैं एज अ 26 ईयर ओल्ड भी फॉलो करूँगी. दैट रुबाब, it's okay to bunk few classes. It's okay if you just मैं बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट हुआ करती थी. मैं बहुत एक ओबीडियंट चाइल्ड हुआ करती थी. दिस इज़ माई ओनली टेक कि लाफ आउट लाउडली रुबाब, लाफ आउट लाउडली, जस्ट मिस दोज लेक्चर्स. मतलब मैंने अभी शेयर किया, आई वॉज टू ओबीडियंट कि मैं कॉलेज जाती थी एंड मैंने जो स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, मैंने आई गेस उनके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि मैं इंडियन रेलवेज से कम्यूट करती थी अपने कॉलेज. तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट जर्नी एज वेल. और मज़ा भी आया. मतलब अलग डर तो रहता ही था रेलवेज़ में ट्रैवल करने का, बट इट वाज फन एज वेल. मतलब ठीक है, आई हैव एन्जॉयड दैट पार्ट ऑल्सो. तो मतलब मुझे हर टाइम बस मेरे ना वो मिनी गोल्स ऐसे ही सेट हुआ करते थे. ओके, मेरी इतने बजे की क्लासेस, मुझे घर से इतने बजे निकलना है, एंड आई हैड टू रीच स्टेशन. मुझे अपनी वो ट्रेन मिल जाए मुझे वो. फिर अगेन कॉलेज अटेंड करने के बाद सीधा क्लास ओवर होते ही आई हैड टू रन फॉर स्टेशन, क्योंकि मुझे अगर मेरी वो टाइम वाली ट्रेन अवेलेबल है तो मुझे उसी को कैच करना है. तो इन्हीं चीज़ों में आई वॉज जस्ट सो बिजी दैट आई एक्चुअली फॉरगॉट टू लिव दैट लाइफ, लिव एंड एक्सप्लोर समथिंग मोर फ्रॉम माई दैट कॉलेज लाइफ. बट वो चीज़ मैं भूल ही गई कि इसको इन्जॉय भी करते चलना है. और आई थिंक मैंने करा है. ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं करा, बट मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा शेयर कर रही हूँ आई गेस. So my take from all this is that these tiny rebellions कि अगर मैं टाइम से थोड़ा लेट घर पहुँचूँ और मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ अपनी लाइफ को, या मैं उन मोमेंट्स को वहीं रुक के एज इट इज़ जीऊँ, और मैं इस मतलब एज इट इज़ आई जस्ट लिव फुली इन दैट मोमेंट विदाउट इवन वरिंग कि अभी मुझे ये काम करना है, अभी मुझे नेक्स्ट ये स्केड्यूल है, मेरी मीटिंग है, या मुझे घर पहुंचना है. मतलब विदाउट एक्चुअली वरिंग अबाउट फ्यूचर, जस्ट स्टार्ट टू लिव इन प्रेजेंट. एंड दिस इज़ माई टेक नंबर 1, टू लिव फुली. डोंट ट्राई टू लिव परफेक्टली, just be in the moment. My second take from my younger self would be to take care of your health and body. Honestly, मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत बॉडी शेमिंग फेस की है. ऑफ कोर्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, फ्रॉम आउटसाइडर्स, फ्रॉम माई रिलेटिव्स, बट फ्रॉम माई ओन फैमिली टू. एंड बहुत ज़्यादा मतलब मे बी मैं ऐसी रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं रो के एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी उसको किसी के सामने. बट आई यूज़ टू क्राई इन बाथरूम और समवेयर जहाँ पे मैं खुद अकेली हूँ. तो या और वो उन सब ने मुझे कभी मोटिवेट ही नहीं किया टू फोकस ऑन माई हेल्थ और ऑन माई बॉडी. इंस्टेड मुझे ऐसा लगता था
क्योंकि हम वो एक कोटेशन सुन लेते हैं मे बी कि हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं, हम वैसे ही अच्छे दिखते हैं, येस वी शुड लव आवरसेल्फ। बट वो नेगेटिव मोटिवेशन, जो मैं नेगेटिव वर्ड सुनती थी, वो बॉडी शेमिंग कभी मुझे वर्क ही नहीं करी, उसने मुझे कभी मोटिवेट ही नहीं किया टू एक्चुअली फोकस ऑन माई हेल्थ। और एक टाइम पे मैं जब स्कूल में थी, आफ्टर 10th माई वेट एक्चुअली स्टार्टेड एकदम शूट अप हुआ और बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन होता चला गया मेरी 10th to 12th की जर्नी में। टिल 10th आई वॉज परफेक्टली फाइन, 10th के बाद मेरा बहुत वेट पुट ऑन हुआ। बट व्हेन आई एंटर्ड इन 11th, तो तब मैथ्स और अकाउंट्स के कोचिंग के लिए मैं जाया करती थी, एंड एट दैट टाइम आई डिडंट हैव अ स्कूटी, थी बट चलानी नहीं आती थी, तो मैं साइकिल से जाती थी। और मेरे को ये समझ में नहीं आता था उस टाइम पे कि मैं इतनी दूर साइकिल से जाती हूँ, साइकिल से आती हूँ, 2 ट्यूशन जाती हूँ, और मैं स्टिल अपना वेट पुट ऑन कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ लूजिंग, क्योंकि माई रिलेशनशिप विद माई फूड वॉज नॉट हेल्दी। तो उस टाइम पे ऑनेस्टली मैं अपने कोचिंग से आकर कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविचेस ऑलमोस्ट डेली खाती थी और कोल्ड कॉफ़ी पीती थी, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी उस टाइम पे मैंने न्यू बनाना सीखा था घर पे, और सैंडविचेस या बटर वाले, तो मैं बहुत कुछ खाती थी। और मैं क्योंकि मतलब हमने 5th या आई डोंट रिमेंबर 4th या 5th क्लास में पढ़े थे ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, गुड फैट्स, बैड फैट्स। लिटरली जब हम बड़े हुए तो हमें कुछ भी याद ही नहीं था। राइट नाउ ऑल्सो आई कैन से कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्टली अपने बैलेंस डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग, जहाँ मुझे जो हो पाता है उतना मैं कर रही हूँ। सो या माई टेक ऑन दिस विल बी टू फोकस ऑन योर हेल्थ एंड योर बॉडी, एंड डू नॉट टेक इट लाइटली। और इस हेल्थ ब्रेक के बाद तो आई गेस मुझे और भी ज़्यादा समझ में आ गया है। ओके, माई थर्ड टेक वुड बी say yes to new things. Say yes to new friends, say yes to new places, say yes to try something new, just try some good, say yes to new flavors, say yes to new perfume, say yes to new clothes, say yes to new self, to you as well. तो मतलब हमेशा से मेरा ये रहा है, और अभी तक भी लाइक दोज हु हैंग आउट विद मी, या जिनके साथ मैं जनरली बाहर, मेरे गिनती के ही 2-3 फ्रेंड्स हैं, तो जिनके साथ भी मैं बाहर जाती हूँ, दे नो माई ऑर्डर्स। लाइक मैं आज तक भी कोल्ड कॉफ़ी ही ऑर्डर करती हूँ। आई डोंट नो वाई आई एम लाइक दिस, बट येस, आज इस वीडियो के बाद से आई एम गोइंग टू एक्चुअली ट्राई एंड विल से येस टू न्यू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि मैंने हमेशा से जो मेरे लाइक्स रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ओके आई एम कंफर्टेबल विद दिस। येस, अगेन दिस इज़ अ थिंग अबाउट कंफर्ट जोन, कि कंफर्ट जोन से बाहर बहुत रेयरली मैंने येस बोला है। मुझे लगता है कि इसके लिए पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, इसके लिए मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, और इसके लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए नो बोला है, और बहुत सारी न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया है फ्रॉम स्कूल और अब तक भी। तो नाउ दिस इज़ माई टेक फ्रॉम दिस, कि वेन एवर आई विल विजिट टू न्यू कैफ़ेज़, या it's not about food, it's about places as well, it's about new friends as well, it's about anything, आपको जहाँ पे भी लगता है उस चीज़। I will say yes to a new menu, I would say yes to this thing, this new way of connecting with you all. Yeah, so this is my take. My another take would be from this thing is, भूल गई। My another take would be to stop waiting for the right time. Like seriously, you don't have to wait कि मेरे पास, अब जैसे मैंने अपनी ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है राइट नाउ, ये
कहाँ से आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आ रही है मेरी नेक पे, क्योंकि आई एम नॉट हैविंग एनी रिंग लाइट। मेरे पास एक नॉर्मल रूम में एक लाइट लगी हुई है, एक नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा, बट जो परफेक्टली मेरी वीडियो में सेट हो रही थी मैंने वो ऑन कर ली। यहाँ पे मैंने दूसरे फ़ोन से फ्लैश ऑन कर रखा है। तो आई एम नॉट वेटिंग कि जब मेरे पास एक रिंग लाइट आ जाएगी मैं तभी वीडियो स्टार्ट करूँगी। मैंने अपना सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, अभी भी किया है, मतलब फ्यू पास्ट मंथ्स एज वेल। तो जस्ट डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई गेस ऐसी मिस कर दी हैं जब मैं सोचती थी कि शायद दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू डू दिस, एंड या दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। और इसी के अंदर एक और पॉइंट ऐड ऑन हो जाता है कि डोंट थिंक व्हाट पीपल विल से, कि पीपल जज करेंगे या जो भी है। सो डू नॉट लेट दैट थिंग अफेक्ट यू, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग दिस, आई एम ऑल्सो ट्राइंग दिस। और मैं बहुत बार इस चीज़ से ऑफ ट्रैक भी चली जाती हूँ, बट फिर वापस से इस ट्रैक पर आ जाती हूँ कि यू डोंट हैव टू डू दिस रुबाब, और अपने आप को टाइमली रिमाइंडर्स देती हूँ दैट डू नॉट लेट दैट थिंग अफेक्ट यू एट ऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब बहुत सारे हैं बट करेंटली मैं ये 5 शेयर कर रही हूँ। लेटर ऑन अगर मुझे लगेगा तो आई विल मेक सम अनदर वीडियो इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच इट। My 5th one would be just be thankful for all the things you have, for all the blessings you are enjoying, and just have a grateful heart and love yourself. It is very much important कि सबसे पहले आप उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू करो गॉड को जो ब्लेसिंग्स आप enjoy कर रहे हो। राइट नाउ इफ़ यू आर हैविंग अ होम, इफ़ यू आर हैविंग गुड फूड on your table, the roof over your head, good clothes to wear, if you can walk, ये तो मैं लिटरली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मतलब बेसिक फंक्शंस अगर आपकी बॉडी में अच्छे से हो रहे हैं, मतलब योर 5 सेंसेस आर वर्किंग परफेक्टली फाइन, यू आर एबल टू वॉक, यू आर एबल टू टॉक, यू आर एबल टू टेस्ट, यू आर एबल टू हियर, you are able to see, you are able to smell, you are able to feel. You be grateful for all the blessings you have, for all the luxuries in which you are living, for all the comfort you are having right now, for the warm blanket, for the these are my things जिनके लिए मैं बहुत बार thankful रहती हूँ। for the good देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट। आप अपनी लाइफ का देखो कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, एंड जस्ट थैंक गॉड ईच एंड एवरी डे फॉर ऑल दोज ब्लेसिंग्स विच यू हैव राइट नाउ, एंड स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। ये मैंने शायद इस 26 ईयर्स में जाके, मतलब एट दिस एज मैंने इसको सीखा है कि यू शुड लव योर सेल्फ एंड यू शुड नेवर से कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो नहीं है, जो है उसके लिए आप शुक्र अदा करें। सो दिस इज़ अ वेरी बिग टेक। और मैं ऐसा नहीं है कि कभी पहले नहीं करती थी या मैंने कभी करा नहीं है, नो आई एम नॉट सेइंग दिस। मैंने करा है, बट हम बीच बीच में भूल जाते हैं, और अपने आप को ये रिमाइंड कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट यू आर ऑलरेडी लिविंग अ वेरी ब्लिसफुल लाइफ, you are already blessed, right? So don't think कि अगर हमारे पास आज हमारी कोई एक विश पूरी नहीं हो रही है right now, if I am chasing something, if I am looking forward to something और वो अभी पूरी नहीं हो रहा है, वो चीज़ अभी नहीं हो रहा है, हम अभी उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो that doesn't means कि we should not be happy और वी शुड नॉट बी ग्रेटफुल, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो तो हुआ ही नहीं है। बट आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव, एंड ऑल्सो थैंक गॉड फॉर ऑल द गुड दैट इज़ कमिंग योर वे। मैंने ये भी चीज़ एक इंस्टाग्राम की ही एक रील में देखा था कि जो भी एडवाइस आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहते हो, अब वो सब नोट डाउन करो, जैसे मैंने आपको ये सारी 5 बताई। और नाउ इमेजिन कि आपकी ओल्ड सेल्फ, मतलब आज से 10 ईयर्स लेटर वाली रुबाब या 20 ईयर्स लेटर वाली रुबाब इज़ कमिंग बैक टू दिस प्रेजेंट मोमेंट,
और आपको दोबारा चांस मिला है टू लिव योर लाइफ एट 26, नाउ लिव इट। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। आई एम टेकिंग लाइक दिस ओनली कि 36 ईयर ओल्ड वाली रुबाब इज़ कमिंग बैक to this 26-year-old life, and now she just want to relive her life in her own terms, in her own way. ठीक है, life will take its own turns, but now I know what I don't have to do and how I have to live my life. Yeah, so this is going to be a letter through this video to my future self, and I have noted down these points. तो मैं एक बार देख के ही उनको रीड करके आपको बताऊंगी। नंबर 1, रुबाब, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। या तो जो भी अभी तुमने इमेजिन करा, अपने आप को सोचा, अपनी पूरी लाइफ को एक बार रिवाइंड करके देखा कि वेयर यू हैव मेड सर्टेन मिस्टेक्स, डोंट रिपीट देम, जस्ट लर्न योर लेसन्स एंड it's okay to make mistakes, but I choose growth and I forgive myself for those past mistakes. Now coming to the second point is don't be afraid to live. Travel more, heal and love yourself today. So yes, I am going to focus on that. This is right now I am on my healing journey, healing from something, healing from life. Actually लाइफ एक्चुअली बहुत यू टर्न्स लेती हैं और जिनके लिए हम प्रिपेयर नहीं भी होते हैं, बट इट्स फाइन, बट ठीक है। थर्ड वन, इट इज़ गोइंग टू बी डोंट गेट सो बिजी फाइंडिंग द राइट जॉब, फाइंडिंग द राइट पाथ, दैट यू फॉरगेट टू लिव इन द मोमेंट। ये चीज़ मैंने अभी प्रीवियसली भी बोली थी, अपने प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना है, भूल मत जाना इसे। And the world doesn't need your perfection, it needs your presence. This is so important कि लोगों को आपकी परफेक्शन से सीरियसली कोई मतलब नहीं है। They are busy in their own life to become perfect, और सब अपनी लाइफ से किसी ना किसी वे में डील कर रहे हैं। We have to be present, और सामने वाले को भी हमारी प्रेजेंस ही चाहिए कि अगर वो हमसे बात कर रहा है तो वी शुड पे अटेंशन टू दैट थिंग। और ऐसा नहीं है कि मैं ये सब बहुत परफेक्टली कर रही हूँ, मैं अगेन आई एम नॉट चेजिंग दैट परफेक्शन। एट टाइम्स ऐसा मेरे साथ भी होता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है और मैं शायद अपने ही किसी थॉट में चली जाती हूँ, बट मुझे जैसे ही एकदम क्लिक होता है कि अरे मैं तो मुझे वो वर्ड क्लिक नहीं हो रहा कि मैं क्या हो जाती हूँ, जोन आउट, येस द जोन आउट इज़ द वर्ड, कि मैं जोन आउट हो गई तो मैं वापस से एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आती हूँ और मैं दोबारा पूछ लेती हूँ कि व्हाट यू वर सेइंग, मतलब कि मैंने मिस आउट हो गया या मैं जोन आउट हो गई या कुछ भी। तो आई एम ऑल्सो लर्निंग दिस। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के कोई ज्ञान दे रही हूँ, या आई एम लर्निंग दिस, एंड इफ़ यू कैन लर्न फ्रॉम माई जर्नी, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो येस, द वर्ल्ड नीड्स योर प्रेजेंस, not perfections. And Rubab, please keep all these things in your mind and live your life fully, and you are doing your best and everything is unfolding so beautifully for you. If you are actually taking something from this video and किसी एक को भी कुछ भी हेल्पफुल लगता है from my experience, from this video, please let me know in the comments or through your DMs. Thank you for watching everyone.